नमः संस्कृताय। हम लोग संस्कृत पढ़ रहे थे और संस्कृत में व्याकरण शास्त्र की संज्ञाएं पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि व्याकरण शास्त्र की संज्ञाओं में क्या सूत्र होते हैं और किन वर्णों की क्या क्या संज्ञा होती है, ऐसा कुछ जान लिया था। और उसके आगे अब हम लोग जानते हैं आगे कि अभी आगे और कितनी संज्ञाएं शेष बची हैं। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो अगली संज्ञा होती है, जो अगली संज्ञा होती है वो क्या होती है? टी संज्ञा। अगली संज्ञा होती है टी संज्ञा। टी संज्ञा का मतलब है, टी संज्ञा का मतलब है कि इसका सूत्र है, टी संज्ञा का सूत्र है अचो अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि टी। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि टी संज्ञा क्या होती है और अचो अंत्यादि सूत्र का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि जो अच यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा? अच, और अंत लिखा है, इसमें दो शब्द हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शब्द के अंतिम अच की, शब्द के अंतिम अच की, और अच को आपको पता है कि अच किसको कहते हैं? स्वर को। अच किसको कहते हैं? स्वर को। शब्द के अंतिम अच की टी संज्ञा होती है, शब्द के अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। जैसे हम लोग उदाहरण से समझेंगे, हम लोग किससे समझेंगे? उदाहरण से समझेंगे कि अंतिम अच या अंतिम स्वर क्या होता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे राम, आपसे पूछा जाएगा, कोई भी शब्द लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा कि इसमें किसकी टी संज्ञा होगी, तो आपने इतना तो जान लिया कि अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। तो कैसे होती है? जैसे कि राम का अगर वर्ण विच्छेद करें तो रा और रा के साथ आ, और माँ, और माँ के साथ ये आप देख रहे हैं आ। और यहाँ आपको बताया गया है, यहाँ आपको क्या बताया गया? अंतिम अच की टी संज्ञा होती है और अच का मतलब होता है स्वर। अच का मतलब क्या होता है? स्वर। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें सबसे अंत में क्या स्वर मिल रहा है? कौन सा स्वर मिल रहा है? तो आपको सबसे अंत में ये आ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। तो इसी की टी संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा। ठीक है, आ की टी संज्ञा होगी, अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। जैसे दूसरा और शब्द लेते हैं, जैसे हमने शब्द लिया राजन, हमने शब्द किया क्या लिया? राजन। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जाए कि राजन में किस वर्ण की टी संज्ञा होगी, तो आप बताएंगे, जैसा कि हमने अंतिम अच बताया, तो एक बार फिर से हम आपको विग्रह करके वर्ण विच्छेद करके दिखाते हैं। रा के साथ आ है और जा के साथ छोटा आ है और इसके बाद ना है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें किसकी टी संज्ञा करनी है? तो हमें अंतिम अच की टी संज्ञा करना, अंतिम स्वर। तो हमारा अंतिम स्वर ये है, क्या है? अंतिम स्वर ये है। यदि यहाँ पे ये रूल है कि अंतिम स्वर के बाद कोई भी व्यंजन हो जिसमें स्वर ना हो, कोई भी व्यंजन हो जिसमें स्वर ना हो, तो उस संज्ञा, उस शब्द की, उस वर्ण की भी टी संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अन शब्द ऐसा लिखा जाएगा, इसकी टी संज्ञा होगी। क्या होगी? टी संज्ञा होगी। तो इस तरह से अगर प्रॉपर कोई शब्द लिखा है, अगर आपका प्रॉपर कोई शब्द लिखा है जिसमें हलंत नहीं लगा, तो इसके साथ जो भी स्वर होगा उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और कोई भी हलंत वाला व्यंजन पीछे लग रहा है तो उससे पहले जो भी स्वर होगा उसको मिला के और अंतिम जो व्यंजन है उसके साथ दोनों वर्णों की टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शब्द लिख दें दधी, यहाँ पे दधी लिख दें, तो धा के साथ क्या है? धा के साथ ई है, धा के साथ ई है, तो अंतिम स्वर हमें क्या मिला? इस प्रकार से ई मिला। तो दधी में इस ई की टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, या फिर लिखा हो मुच, लिखा हो, क्या लिखा हो? मुच लिखा हो, तो यहाँ हलंत लगा हो,
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें तो हलंत लगा, तो हम इसका अंतिम मतलब इसका स्वर लेंगे, ऊ लेंगे और ये शब्द इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ मुच में उच्च की टी संज्ञा होगी, जबकि दधी में ई की टी संज्ञा होगी, राजन में अन की टी संज्ञा होगी और राम में आ की टी संज्ञा होगी। तो आपने जाना कि टी संज्ञा क्या होती है और कैसे कैसे शब्दों के साथ टी संज्ञा होती है। जैसे कि टी संज्ञा का सूत्र क्या है, अचो अंत्यादि टी, अंतिम अच की अंतिम स्वर की टी संज्ञा होती है। और एग्जाम्पल तौर मैंने बता दिया आपको। अगली संज्ञा होती है, अगली संज्ञा क्या होती है, अगली संज्ञा होती है उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा, ठीक है। उपधा संज्ञा का सूत्र क्या है, उपधा संज्ञा का सूत्र है, उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो, अलो अंत्यादि, अंत्यादि, अलो अंत्यादि उपधा। उपधा संज्ञा का क्या सूत्र है, उपधा संज्ञा का सूत्र है अलो अंत्यादि उपधा। तो ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि उपधा संज्ञा का सूत्र क्या है, तब आप बताएंगे अलो अंत्यादि उपधा। और आपसे कहा जाए अलो अंत्यादि उपधा किसका सूत्र है, तो आप बता देंगे उपधा संज्ञा। जैसा कि उपधा यहाँ तो लिखा है, आपसे जब पूछा जाता है तो उपधा लिखा नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो भी शब्द होता है, जो शब्द होता है उसका अंतिम से पूर्व, अंतिम नहीं, एकदम अंतिम नहीं, यहाँ सरल भाषा में लिख दे रहे, शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। आप चाहे लिख सकते हैं शब्द के अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, इन्हीं उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे राम, राम, तो राम में आपने अभी देखा था कि अंत में तो हमारा स्वर आ रहा था, लेकिन इससे पहले व्यंजन आ रहा। तो यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि स्वर भी हो या व्यंजन ही हो, यहाँ स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता। तो अंतिम वर्ण आ है और हमें इससे पहले का वर्ण चाहिए, तो राम में माँ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। राम में किसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी, राम में माँ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। और शब्द अगर राजन ले लिया जाए तो अंतिम वर्ण ना था, इससे पहले हमें आ मिला, तो राजन में, राजन में आ की उपधा संज्ञा हो जाएगी, राजन में आ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। जैसे शब्द दधी ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, दधी ले लिया जाए, तो दधी में आपने देखा था अंतिम में तो ई मिल रहा था, अंतिम में ई मिल रहा था, इससे पहले धा मिलता है। इससे पहले क्या मिलता है, इससे पहले धा मिलता, तो दधी में धा की उपधा संज्ञा हो जाएगी। जैसे लिखा हो मुच, क्या लिखा हो मुच, मुच में किसकी उपधा संज्ञा होगी, तो यहाँ पे हमें अंत में क्या मिल रहा था, चा मिल रहा था, और इसके पहले चा के पहले ऊ मिल रहा था, तो मुच में ऊ की उपधा संज्ञा होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो उपधा संज्ञा है, उपधा संज्ञा में आपका स्वर भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन, स्वर या व्यंजन, कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है। तो आपने यहाँ दो संज्ञा देखी और दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। जैसा कि अगर आपसे कहा जाए कि उपधा संज्ञा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि उपधा संज्ञा अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इसी को इंग्लिश में सेकेंड लास्ट वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंड लास्ट वर्ड कहते हैं। जैसे कि लास्ट का दूसरे नंबर पे, लास्ट का दूसरे नंबर पे जो भी होगा उसकी उपधा संज्ञा होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बता दिया है आपको, इसमें एग्जाम्पल देके भी पूछा जा सकता है और संज्ञा देके सूत्र या सूत्र देके संज्ञा से भी पूछा जाता है। और टी संज्ञा क्या होती है,
तो टी संज्ञा अंतिम अच की, सिर्फ यहाँ हमें अच देखना है, स्वर होना चाहिए। अगर अंत में स्वर के साथ कोई स्वर रहित व्यंजन है तो हमें वो स्वर के साथ उसमें जोड़ करके टी संज्ञा कर देते हैं, दोनों वर्ड की टी संज्ञा कर देते हैं। तो ऐसा आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं कि आगे और कौन कौन से सूत्र होते हैं। आगे होता है नदी संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है? नदी संज्ञा। सूत्र है यूस्त्राख्यो नदी। यूस्त्राख्यो नदी। इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है कि जो यू शब्द यहाँ लिखा है, यहाँ क्या लिखा, यू लिखा, इसका मतलब है बड़ी ई और बड़ा ऊ। ऐसे शब्द जिनका अंत बड़ी ई से हो रहा हो, ऐसे शब्द जिनका अंत बड़े ऊ से हो रहा हो। यू में दोनों वर्ड समाहित हो गए, ई और ऊ तो दिखाई दे रहा है और यहाँ ई भी इसमें सम्मिलित है। तो आप देखेंगे कि कौन से वर्ड हैं ऐसे, जैसे आपका नदी शब्द है, इसमें क्या है, ई अंत में है, तो इन्हें क्या कहेंगे, ईकारांत। या फिर वर्ड हो गौरी, क्या शब्द हो, गौरी। ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है यूस्त्राख्यौ सूत्र से। क्या होती है? यूस्त्राख्यौ सूत्र से नदी संज्ञा होती है। इसमें कौन सा शब्द आएगा, आ जाएगा, जैसे कि बधु, इसमें बधु। तो ऐसे कोई भी शब्द जिनका अंत बड़ी ई से हो रहा हो या फिर बड़े ऊ से हो रहा हो, इनका यूस्त्राख्यौ सूत्र से नदी संज्ञा होती है। और ये शब्द जो होते हैं, नदी संज्ञा वाले शब्द जो होते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ये आप लिख लेंगे, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी संज्ञा करने वाला सूत्र या संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो आप बताएंगे कि नदी संज्ञा या यूस्त्राख्यौ सूत्र से जो भी शब्द होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसा कि नदी स्त्रीलिंग, गौरी स्त्रीलिंग, बधू मीन्स बहु, ये भी स्त्रीलिंग। आपको पता है कि ये नदी ईकारांत स्त्रीलिंग होते हैं, तो इसीलिए ये हमेशा स्त्रीलिंग में आपका आ जाएगा। और इसी के आगे होती है, क्या होती है, अगली चौथी होती है घी संज्ञा। कल मैंने बताया था घा संज्ञा जो तरप और तमप दो प्रत्यय की होती है। कल मैंने बताया था घा संज्ञा जो तरप और तमप दो प्रत्यय की होती है। यहाँ मैं बता रही हूँ घी संज्ञा। क्या बता रही हूँ? घी संज्ञा। इसका सूत्र है सेसो घ्य सखी, सेसो घ्य सखी, सेसो घ्य सखी। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ जो शेष शब्द बच गए, जैसे कि बड़े ई वाले तो यहाँ आ गए और बड़ा ऊ वाला यहाँ आ गया, तो यहाँ शेष क्या बच गया, छोटी ई बच गई और छोटा ऊ बच गया। तो इनसे जिनका अंत होगा उनकी घी संज्ञा होगी। क्या होगी? उनकी घी संज्ञा होगी। जैसे कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, जैसे लिखा हो हरी, क्या लिखा हो, हरी, और लिखा हो मती, या फिर लिखा हो रुचि। इस तरह के कोई भी शब्द हो सकते, बुद्धि आदि। और उकारांत में क्या आ जाएंगे, जैसे कि साधु, भानु, गुरु आदि शब्द आ जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि साधु, भानु, गुरु, हरि, मति, रुचि, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं उनकी क्या संज्ञा होती है? उनकी घी संज्ञा होती है। कौन सूत्र करता है? सेसो घ्य सखी। लेकिन यहाँ सिर्फ इसमें सूत्र में आप देख रहे हैं कि ये सखी लिखा है। क्या लिखा है? सखी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सखी वर्ड है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि जो सखी वर्ड है, एक बार देख लेते हैं, जो सखी वर्ड है
कौन सा वर्ड है? जो सखी शब्द है, यहाँ भी छोटी की मात्रा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ भी छोटी की मात्रा, लेकिन सखी में घी संज्ञा नहीं होगी, सखी में घी संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए सूत्र में लिखा है शेषो घ सखी, सिर्फ शेष सखी को छोड़कर, और सभी जो शेष बच गए हैं सखी को छोड़कर शेष सभी इकारांत उकारांत में घी संज्ञा होती है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले रखते हैं। जैसे कि टी संज्ञा, दूसरा मैंने बताया उपदा संज्ञा, और नदी संज्ञा और घी संज्ञा, ये 4 संज्ञा मैंने अभी पढ़ाई, और चारों में क्या कैसे वर्ड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आदि। आगे देखते हैं। आगे अगली संज्ञा है, अगली संज्ञा क्या है? अगली संज्ञा है संहिता संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? संहिता संज्ञा। आपसे पूछा जाए कि संहिता संज्ञा का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे परः परः सन्नि सन्नि कर्षः, परः सन्नि कर्षः संहिता। सूत्र है परः सन्नि कर्षः संहिता। तो ये क्या करता है? इसका मतलब है कि ऐसे वर्ण जो अत्यंत निकट हो, अत्यंत निकट हो, निकट ही ना हो, अत्यंत निकट हो, उनकी परासन्निकर्षा सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। इसमें कौन से वर्ड आते हैं या फिर क्या मुख्यता इसमें आता है? तो आप देखेंगे कि जो हम लोग संधि पढ़ते हैं, तो संधि में दो आपस के जो बिल्कुल नजदीक वर्ड होते हैं, उनसे मिलकर एक अलग शब्द, अलग वर्ड का निर्माण होता है, जिसे आप संधि कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संहिता संज्ञा किसकी होती है, तो आंसर आएगा संधि की, या फिर संधि की क्या संज्ञा होती है, तो बताएंगे संहिता संज्ञा। जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं, रमा प्लस ईस, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसका आ और इसकी ई मिला के ए बनाते हैं। तो आपसे पूछा जाए किसकी संहिता संज्ञा हुई, तो यहाँ आ और ई मिलके क्या बन रहे हैं? ए बन रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनकी आ और ई की संहिता संज्ञा हुई, लेकिन निर्माण क्या हुआ? ए का। और हमारा शब्द क्या बन गया था? शब्द बन गया था रमेश। शब्द क्या बन गया था? रमेश। इस तरह ये संधि में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना जानेंगे कि संधि की क्या कौन सी संज्ञा होती है? संहिता संज्ञा होती है। संहिता संज्ञा किसकी होती है? संधि की होती है। कौन सा सूत्र करता है? परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, ऐसा आपने जान लिया। अगला देखेंगे, अगली क्यों, जैसे कि एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, मधु प्लस अरि, मधु प्लस अरि। तो यहाँ पे ऊ और आ, ऊ और आ का मेल हो रहा है, तो वह बन रहा है, जैसे कि शब्द आपका मध्वरी बन जाएगा। तो यहाँ पे ऊ और आ का मेल होके एक नया शब्द बन गया, नया वर्ण बन गया, और इसी की संहिता संज्ञा होती है। मतलब इसी का परासन्निकर्षा सूत्र से संहिता संज्ञा होती है। आगे हम लोग देखेंगे, अगली संज्ञा होती है अव्यय संज्ञा। अव्यय संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? अव्यय संज्ञा। इसका सूत्र है, अव्यय संज्ञा का सूत्र है स्वरादि, स्वरादि स्व स्वरा दि स्वरादि स्वरादि निपात निपात अव्यय। स्वरादि निपात अव्यय क्या होता है? स्वरादि निपात, उन्होंने कहा कि कुछ निपात वर्ण है। यहाँ पे क्या है? कुछ निपात हैं, ऐसे निपात जिनमें अंत में स्वर मिलता है,
जैसे यहाँ पे चा है तो ये ऐसा निपात है, इसमें स्वर है, ठीक है। वाह है, इस तरह से ये संस्कृत में निपात होते हैं। तो या तो कोई निपात वाला वर्ड हो या फिर शब्द भी हो सकता है। अपि आदि सभी निपात होते हैं। या फिर आपसे कहा गया कोई भी उपसर्ग हो और उसका क्रिया के साथ प्रयोग किया जाए, उपसर्ग का क्रिया के साथ प्रयोग किया जाए, क्रिया के साथ, जैसे जैसे प्रा उपसर्ग था और प्रा उपसर्ग के साथ गच्छति क्रिया लगा दें तो शब्द बन जाएगा प्रागच्छति, प्रागच्छति। या फिर सम उपसर्ग था और इसके साथ भवती क्रिया लगा दी जाए तो हो जाएगा संभवती। इस तरह के शब्द जिसमें क्रिया के साथ उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, जिसमें क्रिया के साथ उपसर्ग लगा हो, ऐसे कोई शब्द हो। या फिर कुछ प्रत्यय के शब्द होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, जैसे कित्वा प्रत्यय का शब्द हो, या फिर तुमुन प्रत्यय से बना शब्द हो, या फिर ल्यप प्रत्यय से बना शब्द हो। इन 3 प्रत्यय से बने शब्द हमेशा अव्यय कहलाएंगे। और अव्यय ये होता संस्कृत में कि जो किसी भी लिंग वचन काल या फिर किसी भी के आधार पे परिवर्तित ना हो, ना बदले, ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। तो उसमें 3 प्रत्यय हैं आपका, कित्वा, तुमुन और लिप। जैसे कित्वा से आपका पठ धातु में कित्वा प्रत्यय लगा दिया, पठित्वा बन गया। और पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया, पठितुम बन गया। और ल्यप प्रत्यय, जैसे लेखनम शब्द में ल्यप प्रत्यय होता है, ऐसे कोई भी शब्द होंगे, इन 3 प्रत्यय से बने कोई भी शब्द होंगे वो सभी अव्यय होंगे। या फिर उपसर्ग के साथ क्रिया का जिसमें प्रयोग किया गया हो वो भी अव्यय होते हैं, और निपात भी अव्यय होते हैं। और यहाँ पे एक और होता है कि अव्ययी भाव समास के जो भी शब्द होते हैं, समास के शब्द हमेशा क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि कुछ संस्कृत में अव्यय होते हैं, जैसे कि सूत्र है स्वरादि निपाता अव्यय, वहां निपात हो सकते हैं, उनमें स्वर भी हो सकता और व्यंजन भी हो सकता। या फिर उपसर्ग का क्रिया के साथ प्रयोग किया गया हो तो वो अव्यय शब्द बन जाता है। या कुछ प्रत्यय हैं जिनसे बने हुए शब्द अव्यय होते हैं, या फिर अव्यय भाव समास के शब्द भी अव्यय होते हैं। तो आपने देखा संहिता संज्ञा किसमें होती है और अव्यय संज्ञा किसमें होती है। आगे हम लोग देखते हैं पद संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है, पद। अगली संज्ञा है पद संज्ञा। सूत्र है सुप्त तिङंतम पदम, सुप्त तिङंतम पदम। यहाँ ये कहता है, ये सूत्र क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, सुप और तिंग। कुछ प्रत्यय होते हैं उनको सुप प्रत्यय कहते हैं और ये विभक्तियों में लगाए जाते हैं। किसमें लगाए जाते हैं, विभक्तियों में लगाए जाते हैं। और शुभ प्रत्यय की संख्या 21 होती है। शुभ प्रत्यय की संख्या 21 होती है। और जो तिंग प्रत्यय है ये लकारों में लगाए जाते हैं। तिंग प्रत्यय किस में लगाए जाते हैं, लकारों में लगाए जाते हैं। और एक लकार में तिंग प्रत्यय की संख्या 18 होती है। तो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि राम में आपने ऐसे लिख दिया रामः, इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हरिः, इसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
लता इसमें व्यक्ति का, आदि कोई भी शब्द हो सकता है। इसमें आपके संज्ञा भी हो सकते, सर्वनाम भी हो सकता, जैसे अहम भी हो सकता, और कोई विशेषण शब्द भी हो सकता जिसका रूप चलता है विभक्तियों में, वो सुप शब्द कहे जाते हैं, उनको सुबंत कहा जाता। लेकिन संस्कृत में इन ऐसे शब्दों को शब्द ना कह के पद की संज्ञा दी गई है। संस्कृत में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे तिंग में क्या हो सकता है? तिंग आपका लकारों में चलता, और लकारों में क्रियाओं के रूप चलते हैं। लकारों में किन के रूप चलते हैं? क्रियाओं के रूप चलते हैं। जैसे पठती, इसमें लट लकार है, हसती, गच्छति आदि कोई भी लकार का शब्द हो सकता है। जैसे कि गच्छतु लोट लकार का शब्द है। तो ये सभी शब्द हैं, संस्कृत में इनको पद कहा जाता है। इनमें तिगंत पद हैं ये, और ये शोभंत पद हैं। इनमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ है, इनमें लकारों का प्रयोग हुआ है। ऐसा तो आपने देखा कि पद संज्ञा सुप तिगंतम पदम से, सुप विभक्तियों से लगे शब्दों की पद संज्ञा करता है, और तिंग लकारों में प्रयोग होते हैं। जो लकारों से बने शब्द होते हैं वो क्रियाओं के कोई भी लकार में हो सकता है, उनमें आपकी तिगंत कहते हैं, उनको तिगंत पद कहते हैं, और व्यक्तियों वालों को सुबंत पद कहते हैं। आगे देखेंगे, अगली संज्ञा है धातु संज्ञा। अगली संज्ञा क्या है? धातु संज्ञा। धातु संज्ञा का सूत्र है भू धातु संज्ञा का सूत्र है भू बादयो, भूबादयो संज्ञा, भूबादयो संज्ञा। तो ये भूवादियो क्या कहता है? ये कहता है कि आप देख रहे हैं भू क्या है? ये धातु है, इसका रूप भवती से चलता है। ठीक है, रूप कैसे चलता है? भवती से चलता है। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं संस्कृत में, तो जो भी जितनी धातुएं हैं उनका भूवादियो सूत्र से धातु संज्ञा होती है। जैसे कि कोई भी धातु होगी कि आपको क्या कहता है कि वो धातु है, भूवादियो संज्ञा सूत्र से वो धातु होती है। और संस्कृत में बताया गया कि लगभग जो धातुएं होती हैं 2000 होती हैं। आपसे पूछा जाए कि संस्कृत में धातुएं कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे लगभग 2000, लगभग 2000। अभी तक 1970 धातुएं प्राप्त हुई हैं, तो इसका आंसर लगभग 2000 में भी आ जाता है। ठीक है, और जो धातु होती हैं, जो धातु 2000 धातुएं हैं, ये 10 गण में विभक्त हैं। कितने गण में विभक्त हैं? धातुएं 10 गण में विभक्त हैं। और जो 10 गण में सबसे पहला गण है, ये पहला गण है भवादी गण, भवादी गण, और इसमें सबसे ज्यादा धातुएं हैं। ये पहला गण है भवादी गण, 10 गण में पहला गण है भवादी गण, और इसमें 1035 अर्थात सबसे ज्यादा धातुओं का समावेशन है। आपसे कहा जाए भवादी गण में कितनी धातुएं सम्मिलित की गई हैं, तो 1035 धातुएं सम्मिलित की गई हैं। और एक गण है तनादी गण। क्या है? तनादी गण। इसमें सबसे कम धातुएं हैं, इसमें केवल 10 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? केवल 10 धातुएं हैं। और जो धातु हैं ये इनके रूप 3 तरह से चलते हैं। पहला चलता है परस्मयी पदी। कैसे चलता है? परस्मयी पदी। और दूसरा चलता है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी। और तीसरा चलता उभयपदी है। उभय का मतलब होता दोनों, जो दोनों में काम करें वो उभयपदी, जो दोनों में काम करें वो उभयपदी। जैसे कि परस्मयी पदी के जो भी रूप होते हैं वो इस तरह से चलते हैं पठति, पठति, पठतः, पठन्ति। रूप कैसे चलते हैं? पठति, पठता, पठन्ति। आत्मनेपदी का रूप कैसे चलता है? पठ्यते, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यते, पठ्येते और पठ्यन्ते।
आत्मनेपदी का रूप इस तरह चलता है। और उभयपदी का रूप कैसे चलता है? जानीति, जानीतः, जानीतः, जानन्ति, इस तरह से रूप चलता। ये दोनों में जहां परस्मैपदी की जरूरत होती है वहां भी काम कर सकती है, और जहां आत्मनेपदी की जरूरत होती है वहां भी काम कर सकती है। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि उपसर्ग वाले शब्द अव्यय होते हैं। यहाँ पे एक शब्द और जान लेंगे कि संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। संस्कृत में उपसर्ग की संख्या 22 होती है। तो हम लोगों ने संख्या पढ़ी और किस तरह से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आदि इसमें देखा। तो एक बार जो लिखा है उसका रिवीजन करते हैं कि संहिता संज्ञा का सूत्र क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब है कि अत्यंत जो निकट वर्ण हैं उनकी संहिता संज्ञा होती है, और अत्यंत निकट वर्ण किसमें होते हैं? अत्यंत निकट वर्ण संधि में होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि संधि की क्या संज्ञा होती है, तो आप बताएंगे संधि की संहिता संज्ञा होती है। और संहिता संज्ञा किसकी होती है? तो आप बताएंगे संधि की होती है। अगला है अव्यय संज्ञा, स्वरादि निपात अव्यय। स्वर आदि जो निपात हैं वो स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन भी हो सकता है। कुछ ऐसे निपात होते हैं और उपसर्ग के साथ क्रियाओं का प्रयोग हो। उपसर्ग की संख्या संस्कृत में 22 होती है, और प्रत्यय कुछ प्रत्ययों से बने शब्द होते हैं, जैसे कित्या, कित्वा, तुमुन, ल्यप। कित्वा जैसे कि पठित्वा में कित्वा प्रत्यय है, तुमुन पठितुम, और ल्यप का लेखनम आदि ऐसे जो शब्द होंगे वो अव्यय संज्ञा होती है उनकी, और वो अव्यय होते हैं। अव्ययी भाव के अव्ययी भाव समास से जो भी शब्द बनते हैं, जैसे प्रतिदिन, शब्द क्या बनेंगे? प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि सभी अव्यय हैं। ये किसी भी लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए इसका नाम अव्ययी भाव है। इसका पहला पद अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है, और जो अव्यय होगा वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होगा। आगे देखेंगे पद संज्ञा, सुप तिङंतम पद। ये कहते हैं जो सुप प्रत्यय से शब्द बने होते हैं, जैसे कि विभक्तियों में चलते हैं, कोई भी संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण शब्द के हो सकते हैं, लता आदि इस तरह से। या फिर तिंग प्रत्यय से बने शब्द, जो तिंग प्रत्यय होते हैं वो लकारों में चलते हैं, और लकारों का काम क्रियाओं में होता है, धातुओं में होता है, पठति, हसति, गच्छतु। इस तरह से सभी शब्दों को हिंदी में शब्द कहते हैं, जबकि संस्कृत में पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृत में पद कहा जाता है। और धातु संज्ञा भूवादयो धातुहा, भूवादयो धातुहा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? भूवादयो धातुहा। भू आदि, जो भी भू आदि धातु हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। और कैसे होती है? जैसे कि भू, पठ आदि, गम, गच्छ बहुत सारी होती हैं, वो धातुओं की संज्ञा होती है इनकी। और ये धातुओं की संख्या संस्कृत में लगभग 2000 होती है। 1970 की अभी तक खोज की जा चुकी है। और इन धातुओं के सभी के 10 गण होते हैं। जब मैं गण पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। यहाँ सिर्फ भवादि गण में सबसे ज्यादा धातुएं होती हैं 1035, और तनादि गण में सबसे कम धातुएं होती हैं 10। इस तरह से जो धातु होती वो 3 प्रकार से चलती, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। पठति, पठता, पठन्ति परस्मैपदी, पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते आत्मनेपदी, जानीति, जानता, जानन्ति उभयपदी, ये दोनों में काम करती है। तो इस तरह से हम लोगों की संख्याएं पूरी हो गई, और अगला कोई अच्छा सा टॉपिक आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू क्लास, धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। जो आपको लगे उस तरह के कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।